ऑलराइट, so चलिए शुरुआत करते हैं अपने AWS सीखने की जर्नी को विद एन ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन वीडियो। बिकॉज AWS हम लोग सीखने तो वाले हैं, सीख तो रहे हैं। सो उसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। AWS है क्या, कैसे काम करता है, कहाँ से आया है, क्या सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजन, इसकी कंपिटिटर्स एंड करंट मार्केट में इनकी क्या पोजिशनिंग है, जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। सो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देखते हैं AWS है क्या। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो AWS इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग या तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एंड ये कैसे काम करती हैं? पे एज यू गो मॉडल पे। इसका मतलब है आप जितने रिसोर्सेज यूज़ करते हो, यूटिलाइज करते हो, उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। मतलब विच इज़ आइडियल फॉर द ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 2006 में ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था एज द फर्स्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म के तौर पे AWS लॉन्च हुआ था। एंड जब इन्होंने शुरुआत करी थी, इन्होंने बेसिक सर्विसेज से शुरुआत करी थी जैसे कि S3 एंड EC2, दैट्स इट। बट अब चेंजेस देखो एंड रेवोल्यूशन देखो कि आज के डेट में ये 200 फुली फीचर्ड सर्विस प्रोवाइड करता है AWS। और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि AI, मशीन लर्निंग, IoT एंड मोर, ये सारी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिंपली आप देख सकते हो कि टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ ये अपनी सर्विसेज भी अपडेट करते रहता है। R&D वगैरह में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं लोग एंड इतनी सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं। एंड ये जो फिगर है आप देख सकते हो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाया कि 200 AWS सर्विसेज दे लिटरली प्रोवाइडेड। अगर बात करें AWS के रियल लाइफ यूज केसेस के बारे में, सो वेल नोन बिग कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, इवन नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन AWS की सर्विसेज को यूज़ करती हैं। अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो रिसोर्स आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये कैसे यूज़ करती हैं, जैसे कि नासा हो गया, एंड ये कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करती हैं AWS के। सो ये इन रिसोर्सेज पे, इन डॉक्यूमेंटेशन पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इवन आप केस स्टडीज़ आप देख सकते हो, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि लाइक eSports इंजन एंड ऑल, जो AWS कैसे इन लोग यूज़ कर रही हैं, क्या क्या सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो इनके बारे में आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो। जैसे कि नेटफ्लिक्स जो है क्विकली आपको, ठीक है, डिलीवर कर सके, इंस्टेंटली सजेस्ट कर सके, न्यू कंटेंट आता है एंड ऑल। चलिए बात करते हैं कि AWS इतना स्पेशल क्यों है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने, जो कि स्केलेबिलिटी, ग्लोबल रीच, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी। स्केलेबिलिटी सिंपल है, आपके एप्लीकेशन को अगर मान लो ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत हो या तो रिसोर्स कम करना हो, ठीक है, तो ये काफ़ी फ्लैक्सीबल होता है स्केल करने के लिए आपके एप्लीकेशन को। ग्लोबल रीच, लेट्स से आपकी जो एप्लीकेशन है उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सो ये भी AWS के मतलब द्वारा लाइक पॉसिबल है, क्योंकि ये ग्लोबल इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है। रिलायबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, ऑफ कोर्स जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट या तो वन ऑफ द स्टिल मोस्ट पॉपुलर कंपनी है AWS, तो काफ़ी इन लोग इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों पे, तो हमको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं AWS इन द प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन, मतलब इनकी क्या पोजीशनिंग है। तो एज पर द CRN रिपोर्ट, सो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो Q2 2024 का, कि AWS का जो मार्केट शेयर है 32% है। अगर आप उसको कंपेयर करो माइक्रोसॉफ्ट या तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से, वो है 23 एंड 12%। तो स्टिल आप देख सकते हो कि AWS काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म है। वैसे तो AWS 200 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट इनकी कुछ जो पॉपुलर वेबसाइट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि EC2 फॉर स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी, S3 फॉर नॉर्मल स्टोरेज, IDS फॉर डेटाबेस, लैम्डा फॉर सर्वरलेस कंप्यूटिंग, CloudFront फॉर कंटेंट डिलीवरी एंड सो ऑन। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि AWS की जो सर्विसेज हैं कि एक नॉर्मल यूजर या तो एक कंपनी या तो ऑर्गेनाइजेशन यूज कैसे करती है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आप सिंपली इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे चले जाओ, aws.amazon.com। यहाँ पे आपको सिंपली एक अकाउंट बनाना है। देखिए आप राइट टॉप में देखोगे साइन इन या तो क्रिएट एन AWS अकाउंट। जब एक बार आप इस पर अकाउंट बना लेते हो, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे AWS अकाउंट सेटअप के बारे में, ठीक है, सो आपको कुछ इस टाइप का एक विंडो दिखता है, एक डैशबोर्ड दिखता है। ये आपका पर्सनलाइज डैशबोर्ड हो जाता है, ठीक है। आप देखोगे राइट साइड में मेरा मतलब नाम आ गया, मेरे लोकेशन के पास में जो भी इनका जो डेटा सेंटर होता है वो लोकेशन यहाँ पे पिक करता है, जैसे कि स्टॉकहोम। एंड ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सिंपली है कि आप इस रीजन या तो इस डेटा सेंटर पे काम करने वाले हो। बट लेट्स से अगर मुझे कोई एप्लीकेशन इंडिया में डिप्लॉय करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे रीजन को चेंज भी कर सकता हूँ। अब जैसे कि हम लोग ने देखा था, ये जो AWS है वो ग्लोबली फैला हुआ है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आप देख सकते हो कि जो अलग अलग रीजन्स में इनकी अवेलेबिलिटी है, जैसे कि US,
एशिया पैसिफिक में आपके पास ये कोई आके यहाँ मुंबई दिख जाएगा, ठीक है। सो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। यूरोप में भी अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद ये डैशबोर्ड में आप देखोगे सिंपली बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कुछ जो बेसिक मैंने अभी रिसेंटली सर्विसेज यूज़ करी तो यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद आपको पता है जैसे कि पे एज यू गो मॉडल है, ठीक है। तो आप जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो उसके रिलेटेड जो भी कॉस्टिंग होगी, सो इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब कितना बिल हो रहा है, क्या हो रहा है। सो अभी मेरा $0.04 है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, बट इसके बारे में भी हम लोग ध्यान देते रहेंगे कि ज़्यादा हमारे एकदम से खर्चा ना टूटे, ठीक है, हमारे ऊपर। ओके, सो ये इस टाइप से आपको डैशबोर्ड दिखता है। जो भी सर्विसेज आप एक्सप्लोर करनी है या तो यूज़ करनी है, सिंपली सर्विसेज पे जाओ एंड अलग अलग यूज़ मतलब अब रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे प्रोवाइड किए, जैसे कि एनालिटिक्स, कंप्यूटिंग में जाएंगे जैसे कि EC2 एंड डेटाबेस में जाएंगे तो IDS एंड सो ऑन, ठीक है। सो आपको अलग अलग कैटेगरीज में है ऑल सर्विसेज देखनी है सिर्फ आपको, तो यहाँ पे देखोगे इतनी सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैसे स्प्रेड है, वाइडली स्प्रेड एंड कैसे वर्क करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंपली गूगल पे सर्च करना AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इसके बाद ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक कर लेना। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही है। सो यहाँ पे आप देखोगे एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। 34 लॉन्च रीजन, मतलब 34 अलग अलग जगह पे इनके डेटा सेंटर्स प्रेजेंट है एंड 108 अवेलेबिलिटी जोन्स। अभी ये जो अवेलेबिलिटी जोन है इसका मतलब क्या होता है, चलिए बात करते हैं। अभी देखोगे ये पूरा वर्ल्ड मैप है, आप देखोगे ये ओवरऑल लाइक हर अलग अलग रीजन में ये फैला हुए हैं इनके, और यहाँ पे रेड में मतलब कमिंग सून, ये एक्सपैंड कर रहे हैं, और ग्रीन में जो कि ऑलरेडी है। अब जैसे कि यहाँ पे इंडिया पे मैं होवर करता हूँ, आप देखोगे हैदराबाद एंड मुंबई, यहाँ पे 2 डेटा सेंटर दिख रहे हैं। यहाँ पे सिडनी, मेलबर्न, सिंगापुर एंड यूरोप एंड US में हर जगह। अब जैसे कि मुंबई में आप देखोगे तो देयर इज समथिंग की लॉन्च 2016 में हुआ था। अवेलेबिलिटी जोन मतलब 3, इसका मतलब क्या होता है कि देखो मुंबई एक सिटी है, मुंबई में सिर्फ एक जगह इनके डेटा सेंटर या तो सर्वर्स नहीं होते हैं, 3 अलग अलग जगह रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। एक मान लो बिल्डिंग में कुछ दिक्कत हो गई, पावर फेलियर, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ओके, नेचुरल डिजास्टर्स एंड ऑल, सो भाई दूसरे डेटा सेंटर एटलीस्ट रनिंग होना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए 3 अवेलेबिलिटी जोन होगा। इसके बाद है एक लोकल जोन्स। अभी ये कुछ इनकी नई ऑफरिंग है। अब लोकल जोन पे मैं क्लिक करता हूँ। सो इनकी जो ऑफरिंग है वो है लो लेटेंसी के लिए। लोकल जोन मतलब इनका एक एक्सटेंशन होता है रीजन वाइज, कि मुंबई में और इन लोगों ने एक्सटेंड किया है सो दैट, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूजर्स एंड कंजम्पशन ज़्यादा है। सो आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी, मतलब अगर आप देखोगे सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी, सिंगल डिजिट मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट सर्विसेज होती हैं। सो ये भी कुछ ऑफरिंग्स हैं जो प्रोवाइड करता है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाते हैं इनके ऑफिशियल्स, अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना हो, समझना हो। एंड प्राइसिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे देखो आपको प्राइसिंग कैलकुलेटर मिलता है ऑलरेडी इन एडवांस में। कैलकुलेट कर सकते हो, एक एस्टिमेट आप निकाल सकते हो। जैसे कि देखो क्रिएट एन एस्टिमेट, अब यहाँ पे मैं सिंपल क्रिएट एस्टिमेट करता हूँ, ठीक है, कि कौन से रीजन में कौन सी सर्विसेज मेरे को यूज़ करना है, दैट आई कैन डू। जैसे कि फाइंड सर्विसेज, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मुझे EC2 सर्विस यूज़ करना है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे देखो अमेजोन EC2 आ गया। इसके बाद मैं बोलता हूँ कॉन्फ़िगर। अब मतलब आपको ये जो मशीन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें लेना है, यूज़ करनी है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं बोलता हूँ लिनक्स यूज़ करनी है, ओके। कितनी आपको इंस्टेंसेस चाहिए, लेट्स से मैं बोलता हूँ 2 इंस्टेंसेस चाहिए, ओके। एंड क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ओके, जैसे कि CPU पावर कितनी चाहिए, मेमोरी कितनी चाहिए एंड सो ऑन। सो उस हिसाब से लेट्स से मैं नैनो पे ही जाता हूँ। सो लेट्स सी कि कितना इसका कंप्यूटिंग कॉस्ट है। सो आप देख सकते हो जैसे कि $1.53 पर मंथ, ये एक इंस्टेंस का। सो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई कितना इसमें प्राइस होने वाला है और आपकी सर्विस के बेस्ड पे। सो जो अभी हम लोग ने प्राइसिंग देखी थी कैलकुलेटर को यूज़ करके, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन है तो बिजनेस पर्पज़ के लिए, बट यहाँ पे हम लोग लर्निंग पर्पज़ के लिए। सो AWS हमको फ्री टियर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। सो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, सो आप देख सकते हो कि जब हम फर्स्ट टाइम अकाउंट सेटअप करते हैं सो हमको फ्री टियर सर्विसेज मिलती हैं। मतलब जो बेसिक सर्विसेज हैं टेस्ट करने के लिए, तो ट्रायल पर्पस के लिए मिलती है। 12 मंथ फ्री सर्विसेज भी हैं, फ्री ट्रायल्स भी हैं, कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए, या तो लिमिटेड रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो, राइट, मान लो एक वर्चुअल मशीन बना रहे हो। सो आप देख सकते हो एक बेसिक चीज़ है, जैसे कि एक इंस्टेंस T3 माइक्रो, और यहाँ पे ठीक है 8 gigs ऑफ स्टोरेज के साथ जब मैं अगर एक बेसिक मशीन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, सो आप देख सकते हो फ्री टियर में आपको क्या मिलता है, फर्स्ट ईयर में 750 आवर्स। सो ये फ्री ट्रायल में मतलब लर्निंग पर्पज़ के लिए काफ़ी इनफ है, डिसेंट है।
चलिए इस सेक्शन के एंड में हम लोग ये कवर कर लेते हैं कि AWS सीखने के बाद इसका क्या स्कोप है, ठीक है, क्या फ्यूचर है करियर में एंड ऑल। हम लोग ने एक चीज़ ऑलरेडी देख चुका है कि देखो अगर करंट मार्केट कैप्चर देखो सो AWS का सबसे ज़्यादा है, तो मतलब बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी AWS यूज़ कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड भी ज़्यादा ही होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। ऑफकोर्स अगर दूसरी भी सीखते हो तो इट्स गुड, बट इसमें ज़्यादा है ऑप्शंस है, राइट। सो AWS अगर आप सीख लेते हो तो अलग अलग रोल्स या तो डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, मतलब काफ़ी अलग अलग डोमेन्स में आप यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को, जैसे कि क्लाउड इंजीनियरिंग, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड डेवलपर, डेटा इंजीनियर, क्लाउड सिक्योरिटी एंड स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, क्लाउड कंसल्टेंट, AWS सपोर्ट इंजीनियर। मतलब ये AWS स्पेसिफिक है, हो सकता है कि आप अमेजोन में ही रह के आप उनकी ही प्रोडक्ट को यूज़, ठीक है, आप वर्क करो या तो काम करो, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर एंड सो ऑन। सो आप एक बार जब ये सीख लेते हो तो आपको हर डोमेन में ये चीज़ हेल्प करेगी, आपके स्किल्स को ऐड ऑन करेगी। ऑलरेडी जो भी डोमेन में हो, रोल में हो, तो आपको ग्रो करने में, ठीक है, हेल्प होगी, या तो आप करियर बनाना चाह रहे हो या तो जॉब ढूंढना चाह रहे हो। ओके, सो इन एवरीथिंग इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन।